दोस्तों, जैसा कि हम हर बार अपनी वीडियो में पंडित श्री धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी की महिमा आप लोगों को बताते हैं, उसी तरह आज फिर एक बार हम हाजिर हुए हैं गुरु जी के बताए हुए कुछ ऐसे उपायों के साथ जिनमें उन्होंने अपने भक्तों की कुछ ऐसी समस्याओं का समाधान किया है जो अक्सर हम अपने मन ही मन सोचते रह जाते हैं। तो चलिए आप ही बताइए कि क्या आप भी इस दुविधा में रहते हैं कि बसंत पंचमी वाले दिन हमें व्रत करना चाहिए या नहीं, या बसंत पंचमी वाले दिन हमें क्या क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। इसी के साथ माता सरस्वती को किस चीज का भोग लगाना चाहिए, माता सरस्वती को क्या पसंद है और क्या नहीं पसंद है। क्या आपके मन में भी यह सवाल नहीं उठता कि क्या कोई ऐसी चीज है जिसे बसंत पंचमी के दिन खा लेने से हमारा दिमाग कंप्यूटर से भी तेज चलने लगेगा और हमारी याददाश्त भी और अच्छी हो सकती है। क्या ऐसी कोई चमत्कारिक दवा या जड़ी बूटी नहीं है जो हमारी बुद्धि तेज कर दे। तो अगर आप भी इन्हीं सब सवालों से परेशान हैं तो इनके जवाब अपने दरबार में बागेश्वर धाम के गुरुजी ने पहले ही दे दिए हैं। तो क्या है उनके जवाब, ये जानने के लिए वीडियो के लास्ट तक बने रहें हमारे साथ। नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम, जय सीताराम, जय जय हनुमान, जय बागेश्वर धाम सरकार। दोस्तों, पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी भक्तों के मन की बातों को बिना कहे ही जान लेते हैं और इसका साफ साफ उदाहरण उनके पिछले दरबार में देखने को मिला है, जब उन्होंने अपने भक्तों को बसंत पंचमी के महत्व के बारे में समझाया। तब कई लोगों के मन में ये सवाल था कि क्या हम बसंत पंचमी वाले दिन व्रत करें या नहीं, और बसंत पंचमी वाले दिन क्या हम खा सकते हैं और क्या नहीं खा सकते हैं। लेकिन किसी भी भक्त ने संकोच और मजाक बनने के डर से ये सवाल गुरुजी के सामने नहीं रखा। लेकिन गुरुजी तो अंतर्यामी हैं, उन्होंने अपने भक्तों के मन की बातों को जान लिया और अपने जवाब देकर भक्तों को हैरान कर दिया। फिर गुरुजी ने अपने भक्तों के मन में चल रहे सवालों को जिस तरह से सुलझाया वो जानकर तो भक्त हैरान ही रह गए। इसी के साथ उन्होंने इस बात का भी जवाब दिया कि बसंत पंचमी वाले दिन केवल यह एक चीज खा लेने से आपका दिमाग कंप्यूटर से भी तेज हो जाएगा। तो अगर आप भी जानना चाहते हैं कि क्या जवाब थे पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी के और ऐसी कौन सी चमत्कारी चीज गुरुजी ने अपने भक्तों को बताई जिसे खाने से दिमाग कंप्यूटर से भी ज्यादा तेज हो सकता है, तो ये वीडियो आपके लिए ही है। दोस्तों, स्वागत है आपका सीताराम टीवी पर। आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे कि श्री बागेश्वर बालाजी की कृपा आप पर सदैव बनी रहे। दोस्तों, आए दिन मीडिया में अपने चमत्कारों की वजह से सुर्खियां बटोरने वाले पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी का पिछले दिनों पुराना एक वीडियो बहुत ही ज्यादा वायरल हो रहा है, जब उन्होंने अपने भक्तों की मर्जी के बिना ही उनके मन की बातों को अचानक से जान लिया और उनके जवाब भी अपने दरबार में दे दिए। दरअसल दरबार में लाखों की संख्या में भक्त आए हुए थे और गुरुजी अपने भक्तों को बसंत पंचमी का महत्व बता रहे थे। इसी बीच गुरुजी ने कुछ पल के लिए अपनी आंखें बंद करी और उसके बाद वो कहने लगे कि आप लोगों में से बहुत से लोगों के मन में यह सवाल है कि क्या बसंत पंचमी वाले दिन व्रत करें या ना करें, और बसंत पंचमी वाले दिन कौन कौन सी चीजें हमें खानी चाहिए और कौन कौन सी चीजें हमें नहीं खानी चाहिए। तो जब गुरुजी ने इतना कहा तो यह सुनते ही उनके भक्त उनकी जय जयकार करने लगे और उन्हें चमत्कारी बाबा कहकर बुलाने लगे। तो ये तो थी भक्तों के मन की बात जो गुरुजी ने जान ली। अब बारी थी उनके सवालों के जवाब देने की। तो गुरुजी ने जो कहा वह भी सुनिए। दोस्तों, गुरुजी कहते हैं कि बसंत पंचमी वाले दिन माता शारदा की आराधना होती है, क्योंकि इसी दिन आदि शक्ति के तेज से माता सरस्वती प्रकट हुई थी। माता सरस्वती के प्रकट होने के साथ पूरे ब्रह्मांड में पीली रोशनी भर गई थी। इसीलिए बसंत पंचमी वाले दिन सरस्वती पूजन के समय पीली चीजों का इस्तेमाल करने का विधान बताया गया है। इसी के साथ अक्सर सभी लोग सोचते हैं कि बसंत पंचमी वाले दिन व्रत करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों, गुरुजी ने बताया कि यह आपकी इच्छा पर निर्भर करता है। माता सरस्वती कभी यह नहीं कहती कि आप भूखे रहिए या उनके लिए व्रत रखिए। अगर आप माता सरस्वती की पूजा करने के लिए व्रत रखना चाहते हैं तो आप खुशी से रख सकते हैं, और इस दिन व्रत करने के बाद आप पीले रंग के मीठे का ही भोजन करें। आप हलवा खा सकते हैं, केसर डालकर चावल की खीर खा सकते हैं, इसी के साथ आप बेसन के लड्डू भी खा सकते हैं। इसके अलावा पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी यह भी कहते हैं कि बसंत पंचमी वाले दिन भूल कर भी बिना नहाए कुछ भी ना खाएं, और सभी को बसंत पंचमी वाले दिन माता सरस्वती की पूजा जरूर करना चाहिए। तो अगर आप व्रत भी नहीं रखते हैं तो कम से कम सुबह जल्दी उठकर अपने घर की साफ सफाई करें, उसके बाद माता सरस्वती की आराधना करें
और माता सरस्वती की आराधना की सभी सामग्री और तरीके हमने अपनी पिछली वीडियोस में बताए हुए हैं। माता सरस्वती की पूजा करने के बाद कुछ दान दक्षिणा जरूर करें। इसके बाद माता को पीले रंग की चीज़ों का भोग लगाएं। माता को हलवे का भोग लगा सकते हैं या फिर मीठे चावल बनाकर उनका भोग लगा सकते हैं। इसी के साथ आप माता को खुश करने के लिए सफ़ेद रंग के पेठे का भोग लगाइए, चीनी का भोग लगाइए, शहद का भोग लगाइए या फिर अगर आप चाहें तो चावल की बनी खीर का भी भोग माता को लगा सकते हैं। इससे भी माता प्रसन्न हो जाएंगी। इसके बाद उस प्रसाद को सभी लोगों में बांटकर फिर आप भोजन भी कर सकते हैं। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी ने अपने भक्तों को यह भी बताया कि बसंत पंचमी वाले दिन भूलकर भी मांस, मछली, शराब, सिगरेट का सेवन ना करें। दोस्तों, गुरुजी कहते हैं कि इस संसार की शक्ति में जो कुछ भी जीवों में आत्मा बनकर दौड़ रहा है वह साक्षात माता सरस्वती ही हैं। अगर आप इस दिन किसी भी जीव का मांस खाते हैं तो ये माता सरस्वती का सरासर अपमान होगा। इसी के साथ माता सरस्वती बुद्धि और विवेक की देवी हैं और जितने भी व्यसन, चाहे वह शराब हो, सिगरेट हो या फिर तंबाकू हो, यह हमारी बुद्धि को भ्रष्ट कर देते हैं। तो अगर आप भी इनका सेवन बसंत पंचमी वाले दिन करते हैं तो यह भी माना जाता है कि सरस्वती का अपमान होगा और ऐसे भक्तों पर माता सरस्वती अपनी कभी कृपा नहीं करती। इसी के साथ गुरुजी ने ऐसा अचूक उपाय बताया जो हमें बसंत पंचमी वाले दिन करना चाहिए। बसंत पंचमी वाले दिन गुरुजी ने बताया कि यह एक चीज खा लेने से आपका दिमाग कंप्यूटर से भी तेज हो जाएगा और वो है दोस्तों ब्राह्मी। जी हाँ दोस्तों, ब्राह्मी एक जड़ी बूटी का नाम है। यह ब्रह्मा के तेज से ही उत्पन्न हुई है। तो अगर आप इस दिन ब्राह्मी का सेवन करते हैं तो आपका दिमाग कंप्यूटर से भी ज्यादा तेज हो जाएगा, क्योंकि ब्राह्मी के अंदर ऐसे तत्व मौजूद होते हैं जो आपके शरीर में वात, पित्त और कफ को नियंत्रण में रखते हैं। इसी के साथ ही आपकी शुगर को कंट्रोल में रखते हैं, आपके ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करते हैं और हमारे मस्तिष्क की नसों को शांत करते हैं। इसी के साथ आपको अगर माइग्रेन की परेशानी है या आपके सर में दर्द रहता है या फिर आपकी याददाश्त कमजोर है तो भी ब्राह्मी आपके लिए संजीवनी वरदान की तरह है। दोस्तों, गुरुजी कहते हैं कि आप ब्राह्मी के चूर्ण को 1 गिलास गर्म दूध में डालकर पी सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको ब्राह्मी के फूल मिल जाएं तो आप उन्हें भी माता सरस्वती को चढ़ा सकते हैं और उन फूलों का लेप बनाकर अपने मस्तिष्क पर लगा सकते हैं। इसके अलावा ब्राह्मी के पौधे की पत्तियों को आप पीसकर उनका रस निकालिए और उसका काढ़ा बनाकर भी आप सेवन कर सकते हैं। लेकिन हो सके तो इस दिन ब्राह्मी की फली का इस्तेमाल करें और उसका चूर्ण बनाकर आप उसे गर्म दूध या गर्म पानी के साथ जरूर सेवन करें। और अगर आपके घर में पढ़ने वाले बच्चे हैं तो उन्हें भी इसका सेवन जरूर से कराएं। तो दोस्तों, ये थे गुरुजी के वह उपाय जो बसंत पंचमी वाले दिन आपके दिमाग को कंप्यूटर से भी ज्यादा तेज बना सकते हैं। अगर आपको गुरुजी की ये बातें अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार, जय हनुमान, जय सीताराम जरूर लिखें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।